हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आज का बाजार आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा इसलिए कि आज इंडेक्स के फ्रंट पे तो अच्छा हुआ, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में शायद जितना सुधार जो है नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है वो इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि आपको इंडेक्स देखने में लग रहे हैं। मैंने जो अब चर्चा की थी और कल भी इस बात की चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि 33,800 के आसपास बाजार जाए और वहाँ पे एक अच्छी स्पोर्ट आपको मिले, लेकिन बाजार ने ऐसा किया नहीं। और मैंने कहा था कि फिर एक बाउंस बैक आएगा और एक गैप है जिसको फिल करने के लिए बाजार जरूर जाएगा, और उसका जिक्र किया था मैंने 35,100। और आज का जो बाजार है, जो क्लोज हुआ है, वो है 35,094 और आज का हाई है 35,222। इसमें कहीं तक आप ये मानेंगे कि 200 से 250 पॉइंट जो है, आप एक शॉर्ट कवरिंग थी प्योर जब 34,800 ब्रेक हुआ, और हमने भी एंटिसिपेट किया था कि भाई ठीक है 34,800 एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। थोड़ी देर नहीं रुका बाजार, 10-15-20 मिनट काम किया, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया। ऐसी एक्सपायरी हमने पहले भी एक बार और देखी हुई है, और ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, जब बाजार जो है 37,100 से सीधा 38,100 पे जाके रुका था। ये शायद 3 या 4 महीने हुए। सिमिलर व्यू यहाँ पर आया हमारा, और हमने कहा था कि 35,100 का एक गैप है, वो शायद बैंक निफ्टी फिल करे, बट हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि आज ही करे। बट ये था कि एक बाउंस आएगा, बट हम ये सोच रहे थे पहले नीचे जाके बाउंस आए, लेकिन बाजार ऊपर से ही बाउंस कर गया। और ये लग गया था कि भाई हाँ, दिन में 12:30-1 बजे कि भाई आज गिर नहीं रहा बाजार, या तो लास्ट में जो भी कुछ होगा वो 2-2:30 बजे के बाद होगा। ये मैंने कल भी आपको बोला था, जो भी स्टोरी होगी वो 2-2:30 बजे के बाद होगी। और फिर 1.5 घंटे जो बाजार चला है वो शायद ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो है ये दिन याद रहेगा। देखिए, जिन्होंने कॉल खरीद रखी थी वो 100-200 रुपये बेच बाच के निकल गए होंगे, लेकिन जिन्होंने कॉल सेल कर रखी थी उनके ज़्यादातर स्टॉप लॉस होंगे 33,800 पे, लेकिन फिर भी आधे घंटे के आसपास जो है लोग इंतज़ार करते हैं कि 33,800 के नीचे बाजार आएगा। ये तो बाजार आया भी नीचे, और फिर 33,800 सीधा 35,000 पे जाके टिक गया। तो जो लोग बस ये डिसीजंस लेते रह गए कि किस तरीके से जो है अपने आप को बचाए। सिमिलरली देखिएगा, हमारे पास भी कुछ पोजीशंस सिमिलर थी जिसके अंदर हमारे स्टॉप लॉस कटने थे, और स्टॉप लॉस काटने की बजाय हमने एक दूसरा डिसीजन लेना उचित समझा। हमने जाके ऊपर की जो 36,000 की जो पुट्स थी उनको सेल करना शुरू किया, और बाजार में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वे 3,000 बजे से 3:30 बजे के बीच में एवरेज होंगे, तो 3 से 3:15 बजे के बीच में हमने उन पुट्स को कवर भी किया, क्योंकि बाजार जो चला उसके हिसाब से। तो अल्टीमेटली वो एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग होगी, बट हमने अपनी जो फ्यूचर पोजीशंस हैं उनको छोड़ दिया, और बाद में उनको हेज करने के लिए इन द मनी जो है हमने कॉल्स खरीद ली। अब कल बाजार के अंदर या तो उन पोजीशंस को स्केयर ऑफ किया जाएगा, या जो है जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा। और जो बात मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा, वो हमने 10 दिन पहले आसपास जो बोली थी आपके साथ कि HDFC बैंक के अंदर एक अच्छी खासी कमजोरी जो है नज़र आई थी। तब हमने कहा था कि एक मजबूत शेयर है, तो एक ट्रेडिंग जो है बाउंस बनना चाहिए। हालांकि उसके बाद भी शेयर 10-15 रुपये और गिर गया। हमारी जो बात थी वो 1310 के आसपास थी, और उसके बाद वो शेयर जो है 1285-90 तक भी गया, और अपने 52 वीक लो भी लगाए। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा आज तकरीबन 5 से 6% की रिटर्न जो है HDFC बैंक ने दी। सिमिलर व्यू हमारा था, और सिमिलर पोजीशंस भी हमारी थी, और आप लोग जानते हैं कि हमारी पुट भी सेल थी। तो वहाँ पर आज हमने जो है एक तरीके से कहें, क्योंकि कुछ ट्रेड्स हमने बीच में किए थे, तो एक मामूली से प्रॉफिट के साथ जो है हमने वो भी स्क्वेयर ऑफ कर दी। तो कुल मिलाकर ये जो बाजार है इसने आपको क्या सिखाया? इसने ये सिखाया कि जब भी बाजार ओवरसोल्ड हो तो बाजार में एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है आते हैं। अब बात आती है कि ये टेक्निकल बाउंस बैक रहेगा या एक फॉलोअप बाइंग आएगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 35,100 के आसपास बाजार है, 35,222 दिखाया है, 35,400 35,500 के आसपास तक शायद कल बाजार एक बार जाने की कोशिश करे। और डाउ जोन्स में भी एक अच्छी तेजी है, 2,000 पॉइंट के आसपास जो है डाउ जोन्स तेजी दिखा चुका ऑलरेडी। इसके अलावा बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो जो 33,100 के आसपास के जो हमारे लेवल्स थे वहाँ से तकरीबन हम 2,000 पॉइंट ऊपर है।
तो ये जो 2000 पॉइंट हम ऊपर है बैंक निफ्टी में, तो जितना डाउ जोन्स चला है उतना ही हम ये उम्मीद करते हैं कि 35,500 35,400 के आसपास बाजार जाए और उसके बाद जो है उल्टा होने की कोशिश करें। जो भी इस रैली का अगर आप टॉप देखने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 35,900, अगर 35,900 तक ही बाजार रुकता है, और क्योंकि हो सकता है कल 35,900 ना जाए, कल के लिए हम 35,400 एक्सपेक्ट करें। और ये जो 35,400 से लेकर 35,900 के बीच का जो दायरा है, 35,500 के और 900 भी काफ़ी अच्छा एक सप्लाई जोन होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर बाजार 35,900 के ऊपर 2 या 3 दिन क्लोज हो जाता है तो आप दोबारा से एक बुलिश सेंटीमेंट जो है बैंक निफ्टी में समझ सकते हैं, बट मुझे इसकी संभावना कम लगती है। मुझे लगता है कि कल 35,100 के ऊपर शायद बाजार जाए, ऊपर खुले भी, क्योंकि इंटरनेशनल मूड माहौल भी अच्छा है। उन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि 35,400 35,500 के आसपास ये जो 3-4 दिन की जो बाइंग है, इसमें जो लोग अच्छे प्रॉफिट से बैठे हुए हैं वो जो है ऑफलोड कर देंगे, और जिनके भी शॉर्ट्स पोजीशन थी जो आज नहीं कटी, तो वो भी हो सकता है कि शॉर्ट्स पोजीशन अपनी डर के मारे कल जो है सुबह सुबह स्क्वेयर ऑफ कर लेंगे। तो आधे एक घंटे की तेजी के बाद फिर हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो है हो जाएगी। जिन लोगों ने नीचे माल उठाया और वो भी अपनी पोजीशंस को हल्का करते हुए नजर आएंगे। ये हमारा व्यू है कल के लिए। तो मुझे लगता है कि जो है सेल ऑन राइज की मार्केट कल होनी चाहिए। इसके अलावा निफ्टी इतना मजबूत नहीं था। बैंक निफ्टी देखिएगा पिछले 3-4 दिन में क्या कमाल किया है। ये देखिएगा पिछले 5 दिन के अंदर बैंक निफ्टी, जब पूरा बाजार मंदे की चपेट में था, तब याद करिए मैंने 33,133 200 कहा था। मैंने कहा अब मंदी नहीं होगी, अब मैच झुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन की, पुल बैक की बात की। हमने ये भी जो है अंदाज़ा लगाया कि सेल ऑन राइज रहेगा। कल हमने कहा था कि भाई शॉर्ट है बाजार, और पुट्स वाले बहुत पुट खरीद के गए हैं। सारी दुनिया जब मंदी कर रही तो भाई बाजार मंदी थोड़ी ना करेगा, बाजार रिवर्स डायरेक्शन में चलने की चांसेस बहुत लग रहे हैं, और वैसा हुआ भी। तो हमारे जो ट्रेड्स है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे आज भी, लेकिन कुल मिलाकर 1-2 गलतियां हमने की। अगर गलतियां नहीं करते या थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते तो शायद ज़्यादा बहुत अच्छी पोजीशंस में होते। बट ये ट्रेड है, ट्रेड्स बाजार हमेशा सिखाता है, और ट्रेडिंग भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो भी शायद हमें लगता है कि वैल्यूशंस अभी भी ऊपर की तरफ है। बाजार अभी और करेक्ट कर सकता है ब्रॉडर मार्केट, पर हमें लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसके आसपास जो है एक्यूमुलेट किया है, तो बाजार में थोड़ा सा और गिरे तब मुझे लगता है कि जो सिस्टमेटिकल बाय करने वाले लोग हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी और मिलेगी। और अभी भी जिन्होंने बाय किया उनके लिए भी अच्छे मौके हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर्स का भाव गिरता हुआ देखे तो बेच के निकल जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोबारा वो खरीदा नहीं जाता। निफ्टी 50 16,170, और मैंने कहा था 16,200 में बहुत अच्छी जो है, आप भी समझ ली कॉल रेटिंग थी बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने कहा था 16,200 16,300 के बीच में बहुत सप्लाई आएगी, वहाँ तक नहीं गया बाजार। बैंक निफ्टी में भी अच्छी सप्लाई नहीं थी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉल रेटिंग हो रखी थी 34,500 34,800 के बीच में, लेकिन आप देखेंगे जब बाजार चला उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले वो सारे कॉल राइटर गायब हो गए थे। इसका मतलब ये था कि कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर ली थी जब बाजार में मूव आए थे। तो ये ट्रेडिंग के अंदर जो है, जो लोग ऑप्शन ट्रेड देखते हैं उनको ये बात पता चल गई थी कि भाई हाँ अब भैया कॉल फंस गई है, ऑप्शन जो है कॉल राइटर्स जो है सारे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। आधा ऊपर इंटरेस्ट हो गया, तो अब बाजार ने बड़ी तेज़ी से जो है शॉर्ट कवरिंग कराई। तो अल्टीमेटली जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई बाजार मूव नहीं कर सकता, बाजार हर रोज़ ऊपर खुलता है और शाम को नीचे होता है, आज बाजार ने ऐसा नहीं किया। आज बाजार ने रिवर्स गेम खेल दिया। बैंक निफ्टी हालांकि ज़्यादा मजबूत था, निफ्टी हालांकि इतना मजबूत नहीं था, बट निफ्टी की भी क्लोजिंग आप देखेंगे कैंडल काफ़ी मजबूत है। अब हमें लगता है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडलाइन हो सकता है कल से। और क्योंकि निफ्टी को जो चलाने में जो दारोमदार रहा वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स का ही था। जो आप देख भी सकते हैं जो शेयर्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI, 3 ऐसे शेयर्स हैं जो बैंक निफ्टी के हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में HDFC लिमिटेड भी और TCS ने एक अच्छा साथ दिया। और मुझे लगता है कि TCS 3226 रुपये, कल मैंने आपके साथ बात की थी कि क्योंकि 3100 की लाइन में था, तब मैंने आपके साथ बात की थी कि 3000 की 2800 की जो पुट लिखने का बहुत अच्छा समय जो है हमें लगता है। तो TCS ने भी एक टेक्निकल पुल बैक दिया, हो सकता है 3300 रुपये तक भी आपको TCS के भाव देखने के लिए मिले। रिलायंस ITC, डिवीज लैब, HUL और अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स कमजोर थे। कुछ शेयर्स के अंदर डिविडेंड एडजस्टमेंट थी, और डिवीज लैब तो सांस ही नहीं ले रहा है, रिजल्ट के बाद जो है बहुत बुरे तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। एडवांस डेक्लाइन देखो, दिन में 11-12 बजे तक भैया बाजार बिल्कुल मायूस था,
और 2 बजे के बाद क्या हुआ, 1:30-2 बजे के बाद 1:30-2 बजे बाद तस्वीर बदल गई और तेजी वालों ने कंट्रोल किया। टाटा स्टील में एक अच्छा पुल बैक 5.29% का, JSW स्टील में भी 4% की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल, SBI और HDFC बैंक आज के तेजी के सितारे। और मेन तो मैं बात करूंगा HDFC बैंक की, और रीज़न ये था कि बहुत ओवरसोल्ड पोजीशंस थी और शायद जिन्होंने ऊपर से बाजार बेचा था और जिन लोगों ने भी पोजीशंस बना रखी थी मंदी की, उन्होंने भी 10-20 रुपए पे अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी। और शॉर्ट्स वाले जो है बहुत बुरे तरीके से जो है ट्रैप हुए HDFC बैंक में, HDFC लिमिटेड के अंदर, दोनों जगह पर। और ये जो जहाँ पर अभी ये HDFC बैंक आया है 1366 और 1380 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो आपको लेवल बताया 35,100 से 35,500 के बीच में, शायद हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई जो है बाजार में आती हुई आपको दिखाई देगी। इसके बाद ITC, UPL, डिवीज लैब, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान लीवर, ये सब थोड़े से कमजोरी के साथ थे। निफ्टी बैंक 35,094, 35,100 में बोल रहा था भैया वो गैप आ गया है। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद कल के लिए नहीं है, मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद भाई सब सेलिंग प्रेशर आना चाहिए निफ्टी बैंक पे, ये हमारा व्यू है। और अब जो बेस है वो है 35,000 के नीचे 34,800, 34,800, 34,700 के आसपास जो सस्टेन करना चाहिए अगर बाजार में तेजी आगे भी बढ़नी है तब भी। और अगर बाजार में कमजोरी होगी तो 34,800 टूट जाएगा, और 34,800 टूटने के बाद फिर बाजार जहां पर आज के जो लोज है वहीं पर जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 34,500 के आसपास। बट चांसेस नहीं है, चांसेस मुझे लगता है क्योंकि जो शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं तो वो भी शायद कल बाजार को 300-400 पॉइंट, तो देखिएगा निफ्टी बैंक सुबह सुबह ही मुझे लगता है कि 35,400, 35,500 तक जाता हुआ आपको नजर आए। चार्ट में मैंने आपको बताया कैंडल बड़ी मजबूत बनी है, लेकिन ये गैप को फिल कर दिया, और मैंने कहा था कभी भी ये आ सकता है। मैं तो ये भी कह रहा था, मैंने कहा मान लो ये आ ही गया, और ये आज हो ही गया। HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब तेजी में थे। ये सब हमने बात की। और आप देखिएगा, आप में से बहुत लोगों को लग रहा है यार आज FIIs ने खरीदारी क्यों की, नहीं, FIIs आज भी क्या थे, सेलर थे। DIIs ने डबल माल खरीद लिया, तो DIIs ने सारे शॉर्ट्स ट्रेडर्स को ट्रैप कर दिया और शॉर्ट्स वाले आज फंस गए। और 26 तारीख के डेटा ऑप्शंस के नहीं है। पुट कॉल रेशियो में भी भाई कॉन्फिडेंस दिखा दिया है, 1:1 की आ गई है। इसका मतलब है कि पुट राइटर भी एग्रेसिव है। डाउ जोन्स में बड़ी बढ़िया वाली मजबूती है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो टेक्निकल बाउंस है ये हो सकता है कि डाउ जोन्स को भी 33,000 तक ले जाए, लेकिन वहाँ से 33,000 के पास जाएगा तो इसमें भी सेलिंग आएगी। उसी तरीके से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट की कल तेजी दिखाने के बाद कमज़ोर हो, और 35,900 के बाद बैंक निफ्टी में ही कोई तेजी आएगी। 35,700, 35,800 का अच्छा खासा सप्लाई जोन है। ये मेरे जो है इंडिपेंडेंट व्यू है। आपकी अगर अपने ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। ब्रेंट क्रूड $117 भाई साहब, इंडिया की तो हालत ही ख़राब कर देता है ये ब्रेंट क्रूड। तो फंडामेंटली अभी कुछ नहीं है, अभी दिक्कत है। 16,000 भाई साहब कल ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की देखिएगा, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस देता है कि ऐसा होगा, वैसा हुआ अभी, लेकिन निफ्टी बैंक में ऐसा नहीं आ रहा है। अब देखिएगा ये 16,000 के ऊपर 22,216 कॉन्ट्रैक्ट है जो पुट राइटर्स ने लिखे हैं। कॉल राइटर ने 16,200 पे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं, यानी कि थोड़े हल्के पड़ गए। जो जहाँ पर कॉल राइटिंग अच्छी थी 16,300 पर 28,000 है। तो हो सकता है कि बाजार इस दायरे में घुसने की कोशिश करे। निफ्टी शायद अभी जो पीछे 4-5 दिन में इतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन जो भी अच्छा उसने किया वो खाली बैंक निफ्टी के दम पे किया। अब हमें लगता है कि 1-2 दिन जो है IT स्टॉक्स थोड़ा सा ठीक करें और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो है साइड लाइन होते हुए नजर आने चाहिए। बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग है नहीं, 35,000 का एक ऐसा दायरा है जहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर लगभग बराबर है। तो 35,000 एक बेंचमार्क है, इसी के आसपास जो है अभी सौदे होते देखेंगे हम। और 35,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर अभी थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग के मामले में देखेंगे तो अभी आपको 34,500 पे। तो ये था आज का एनालिसिस। ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।